आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी और आचार्य भिक्षु से लेकर के आचार्य महाप्रज्ञ तक इस महान परंपरा के वाहक परम पूजनीय गुरु भगवंत आचार्य महाप्रज्ञ के अनुगामी अनुशास्ता आचार्य श्री महाशरण जी शबन जी की पावन सन्निधि में उनके श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए यहां मंच पर उपस्थित श्रद्धेय मुनि कुमार श्रमण जी और अन्य सभी साधुवृंद और आर्यिका वृंद के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री प्रोफेसर B.R. दुगर साहब, आचार्य परंपरा के मर्मज्ञ सभी महोपाध्याय, विश्वविद्यालय के कुलसचिव आदरणीय राजेश मोहता जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों से यहां अतिथि के रूप में आए हुए सभी सम्मानित कुलपतिगण, सम्मानित अतिथिगण, समर्पित गुरुजन, संतगण, गर्वित अभिभावक और आज इस पावन क्षण के नायक सभी स्नातक विद्यार्थी, आज का ये क्षण और आज का ये कार्यक्रम महज एक औपचारिक आयोजन समारोह नहीं है, अपितु ये एक संकल्प का उत्सव है। ये वो क्षण है जहां ज्ञान केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, अपितु ज्ञान इस दीक्षा के बाद में जीवन के यथार्थ और सत्य की खोज, लोक कल्याण के मार्ग प्रशस्त होने के एक नई दीक्षा और शुरुआत है। मित्रों, आत्मा को सजग करने की दीक्षा और समाज को आलोकित करने की दीक्षा, ये आज के इस गरिमामय समारोह का मूल आधार है। भारत की ज्ञान परंपरा में ज्ञान की खोज और जीवन के यथार्थ की खोज, इसे तो पात्र मान करके इस नए मार्ग पर आगे बढ़ने को हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने दीक्षा या दीक्षोत्सव ऐसा विधान किया था। भारतीय मनीषा ने शिक्षा को केवल शिरोभूषण की तरह नहीं, अपितु आत्मभूषण की तरह स्वीकार किया है। भारतीय चिंतन परंपरा में शिक्षा के लिए यह कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या जो भीतर की कैद को तोड़ करके आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर लेकर जाए, उस विद्या की प्राप्ति के पथ पर हम सबको अग्रसर होना है। ज्ञान और दर्शन आत्मा के स्वाभाविक गुण है, अर्थात ज्ञान का लक्ष्य केवल रोजगार की प्राप्ति नहीं, केवल अर्थोपार्जन या उसका अर्थ का सृजन मात्र नहीं, अपितु आत्मबोध और आत्मोत्कर्ष की प्राप्ति है। आज आप सब ने जो उपाधि अर्जित की है, इस उपाधि से जो आप सब अलंकृत किए गए हैं और साथ ही साथ में जिन्होंने विशेष योग्यता और दक्षता प्राप्त की है, मैं उन सबको हृदय पूर्वक बधाई देते हुए इतना निवेदन करना चाहता हूं, ये जो उपाधि आप सब ने आज अर्जित की है, आप सब अलंकृत जिसके माध्यम से किए गए हैं, वो केवल डिग्री, कागज पर लिखी हुई डिग्री मात्र नहीं है, अपितु यह आपके हृदय के अंतर पटल पर अंकित हुई एक महान परंपरा की एक श्रृंखला आप बने हैं, ऐसी अवधारणा है। आप सौभाग्यशाली हैं मित्रों कि आपको ऐसे एक दिव्य शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, जिसे निरंतर ऐसे महान संतों का और महान चेतना प्रज्ञ पुरुषों का आशीर्वाद मिलता है। साथियों, भारत में सभी विचारों के प्रति सहिष्णुता का भाव हमेशा से रहा है और मैं ये मानता हूं कि हजारों हजारों सालों से भारत की ये महान
संस्कृति, ये सनातन, ये निरंतर प्रवाहमान रही। कवियों ने कहा, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और वो जो बात हमारी कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, उसके पीछे अगर कोई एक प्रेरणा भारत में है। अनेक अनेक सभ्यताएं विकसित हुई, वो सभ्यताएं आई, लेकिन काल के प्रवाह में कहीं ना कहीं काल कबलित हो गई। भारत की सनातन संस्कृति सनातन और नित्य निरंतर प्रवाहमान मात्र इसलिए रह पाई कि भारत में विचारों के प्रति सहिष्णुता और उनके सम्मान को अनेकांतवाद का ऐसी संज्ञा दी गई। भारत में हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे प्रज्ञा पुरुषों ने सभी विचारधाराओं का समान रूप से सम्मान किया जाए, इसे अनेकांतवाद की संज्ञा देकर, से भारत के जीवन का मूल दर्शन बनाकर, से सह अस्तित्व की परंपरा को कायम किया गया था। और यही भारत की शाश्वतता, निरंतरता और सनातन का आधार है। और इसी के साथ साथ में वर्तमान के वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह के संघर्ष की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को ये भारतीय मनीषा का सटीक समाधान और उत्तर के रूप में है। मित्रों, आज विश्व विभिन्न मतभेदों, संघर्षों और असहिष्णुता के कालखंड से गुजर रहा है। जैन दर्शन कहता है कि सत्य का केवल एक स्वरूप नहीं होता, सत्य बहुआयामी। एक दृष्टि एक हो सकती है, लेकिन वो दृष्टि पूर्ण हो ये आवश्यक नहीं है। और इसी को हमारे परंपरा में अनेकांतवाद की संज्ञा दी गई थी। अगर विद्यार्थी केवल सत्य के एक स्वरूप को पकड़ ले और उसमें बाकी सभी स्वरूपों को अस्वीकार कर दे, तो वो शिक्षित नहीं, वो पक्षपाती हो जाता है। इसलिए हमारी परंपरा में कहा गया कि विचार रखें, लेकिन विचार के प्रति अहंकार न रखें। अपनी बात कहें, लेकिन दूसरों की बात को भी सहजता के साथ में सुनने, सीखने और समझने का सामर्थ्य रखें। अहिंसा इसी का दूसरा नाम है। और अहिंसा हथियार नहीं है, अहिंसा हृदय में सहिष्णुता की पराकाष्ठा का भाव है। अहिंसा जैन धर्म का केवल एकमात्र सूत्र नहीं है, अपितु जीव की गरिमा की स्वीकार्यता का स्वरूप है। अहिंसा का अर्थ केवल प्रहार करना नहीं है, प्रहार न करना नहीं है, अपितु अहिंसा है कि हमारी वाणी से भी किसी को कभी कहीं किसी तरह का दुख और तकलीफ न हो, हमारे विचार किसी के प्रति द्वेष न रखें, हमारे कर्म किसी के भय या पीड़ा के कारक न बने। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है करुणा को जीवन का स्वाभाविक अंग बनाना, उसे स्वाभाविक अंग के रूप में अंगीकृत करना। मित्रों, संयम और अपरिग्रह का जो सूत्र हमारे जैन दर्शन ने दिया है, वो सफलता के बीच में संतुलन का सूत्र है। आज का युग कहता है अधिक कमाओ, अधिकतम कमाओ, अधिकतम बनाओ, अधिकतम पाओ और अधिकतम उपभोग करो। लेकिन हमारे दर्शन में इस तरह के अधिकतम उपभोग की स्वीकार्यता नहीं थी, न कहीं उसकी मान्यता भी थी, न कहीं उसे श्रेष्ठता के रूप में स्वीकार किया गया था। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करो, और यही सही अर्थों में अपरिग्रह है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पूरे विश्व के सामने बात करते हुए कहा और एक नई अवधारणा विश्व के सामने रखी, जो अवधारणा हमारे इसी दर्शन से निकली है, और वो है मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हम अपने इस पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का भाव रखते हुए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा, ईशो वाष्यमिदम सर्वम, हर जो घटक है इस पर्यावरण का, इस पृथ्वी का, इस सृष्टि के हर घटक में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर विद्यमान है, और उस ईश्वर का हम सम्मान करें। यह सम्मान हमें सहिष्णुता का भाव भी सजित करता है, और साथ साथ में सामंजस्य के साथ में न्यूनतम उपभोग करते हुए हम किस तरह से सह अस्तित्व का जीवन जिए, यह इस मार्ग पर हम सबको प्रदर्शित करता है। जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करें, इसे अपरिग्रह का मूल मंत्र मानकर हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ में संयम की बात हमारे ऋषियों मनीषियों ने कही।
मैं सारे विद्यार्थी जो आज एक नए मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं उन सबको भी आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि संयम का अर्थ है कि जो हमें अपने भीतर में स्थिर रखे, अपने अंदर में स्थिर रखे। हमें बाहर की जो जिस तरह की बाहर की परिस्थितियां उनके आवरण में, उनके हमारे जीवन में उन सब का प्रभाव हमारे भीतर न हो। अंतिम लक्ष्य जो हमारा है उस लक्ष्य के तो पर हम सबको स्थिर रखें, यही संयम है। और इस संयम की प्राप्ति की दिशा में हम सब लोग अग्रसित हों। मैं इस दीक्षांत पर आप सबको ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हम सफलताओं को अर्जित करें, लेकिन सफलताओं को अर्जित करने के बाद में भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम सरल बने रहें और जीवन पर्यंत ये सरलता और सहजता का आभूषण हमारे जीवन में रहे। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने महल खड़े करने हो तो महल खड़े करिए, लेकिन आवश्यक यह है कि पहले अपने भीतर की ईंट को मजबूत करके उसको सशक्त बनाएं, और वो केवल संयम के माध्यम से ही हो सकती है। हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रेक्षा की अवधारणा की, प्रेक्षा की अनुमोदना की और प्रेक्षा की महत्ता स्थापित की। प्रेक्षा का अर्थ है जैसा है ठीक वैसा ही देखना। अंग्रेजी में उसे फिनोमिनोलॉजी का शब्द ऐसा कहा गया। मैंने तो क्योंकि दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते फिनोमिनोलॉजी को बहुत गहराई के साथ में पढ़ा है। अपने एग्जिस्टेंस को ब्रैकेटाइज करके जो जैसा है ठीक उसी दृष्टिकोण से उसको देखना, और यही प्रेक्षा ध्यान है। जो प्रेक्षा ध्यान आज विश्व के अनेक अनेक चुनौतियों और समस्याओं जिससे हम गुजर रहे हैं, आज जिन संकटों से समाज गुजर रहा है, उसका समाधान है। और प्रेक्षा की शिक्षा है कि देखो बिना विकार के, सुनो बिना प्रतिशोध के, और सोचो बिना अहंकार के। गुरु भगवंत की यह दीक्षा ही परम मुक्ति के मार्ग पर हम सबको ले जा सकती है। यदि प्रेक्षा को हम अपने जीवन में उतार दें तो जीवन में व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाएगा, उसका निर्णय स्पष्ट हो जाएगा और जीवन का मार्ग स्वयं प्रकाशित और प्रशस्त हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो विकसित भारत की संकल्पना की है और आज जिस दौर से भारत गुजर रहा है, वो निश्चित रूप से देश के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। एक तरफ जहां पाली, प्राकृत, ब्राह्मी जैसी भाषाओं की मान्यता वापस सुस्थापित हो रही, वहीं दूसरी तरफ भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं और भारत के भूमि से निकले हुए ज्ञान, भारत की मान्यताओं, भारत के विज्ञान, भारत के दर्शन, भारत के योग, भारत का आयुर्वेद, भारत की जीवन पद्धति, भारत की संस्कृत, इन सब की भी स्वीकार्यता और इनके प्रति सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से स्थापित हो रहा है। निश्चित रूप से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर जिसमें हम सबको जीवन लेने का, जीने का अवसर मिला है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। आजादी के 75 साल पूरे करने के अवसर पर जो इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के देश को संबोधित करते हुए कहा था कि इस 75 साल में उन सब हुतात्माओं ने जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को खपा दिया, ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्होंने इस आजादी को प्राप्त करने के लिए, भारत स्वतंत्र हो सके, हम गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो सके, इसके लिए अपने आप को नियोजित कर दिया था। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया हो। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सीने पर बिना सिर में सिलवट खाने इस देश की आजादी के लिए अपने आप सीने पर गोली खाई हो। लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोड़ों की मार सही होगी, लाठियों के प्रहार सही होंगे, यातनाएं सही होंगी। अनेक लोग ऐसे होंगे जिन्हें कालकोठरियों में ठूस दिया हो गया होगा, बैलों की जगह कोलू में जोत दिया हो गया, लेकिन उनका भाव निरंतर समृद्ध रहा, सशक्त रहा, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। आजादी के 75 साल बाद में निश्चित रूप से कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हम सबको यह आकलन करने की आवश्यकता थी कि जिस भाव को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस संकल्प को लेकर, जिस महान लक्ष्य को लेकर के लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की थी, क्या हम उनके सपनों के अनुरूप भारत का सृजन कर पाए? और यदि हम नहीं कर पाए तो ये दोषारोपण करने का समय नहीं है। ये समय है कि हम सब लोग चुनौती के साथ में इस बात को स्वीकार करें कि जो न्यूनताएं रह गई हैं उनको हम 25 साल के इस कालखंड में पूरा करें। किसी एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। जीवन के 3 पड़ाव जो भारत की मान्यता है उसके अनुरूप 3 पड़ाव
जो है वो पूरे कर चुका होता है और उसके बाद सन्यास की ओर अग्रसर होने का समय होता है। लेकिन एक राष्ट्र के जीवन में, और एक राष्ट्र भारत जैसा राष्ट्र जिसकी हजारों साल की परंपरा है, जिसकी सुदीर्घ परंपरा, लिखित और अलिखित परंपरा लाखों वर्षों तक जाती है, उस भारत के लिए 75 साल का कालखंड शायद कोई बहुत बड़ा समय नहीं होगा। लेकिन भारत जैसे देश में आज वर्तमान के तकनीकी के युग में जब परिवर्तन बहुत तेज गति के साथ में हो रहा है, उस कालखंड में, उस समय में हमें निश्चित रूप से आकलन करने की आवश्यकता थी कि हम क्या कर सकते थे जो हम न कर पाए। मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं, हमारे जीवन में, अपने दैनिक जीवन, जितने लोग यहां उपस्थित, हम सब के लिए आकलन के अनेक तरीके हो सकते हैं। अभी माननीय कुलपति महोदय पिछले पूरे वर्ष की अपनी रिपोर्ट को अपने सामने प्रस्तुत कर रहे थे और गर्व के साथ में वो बता रहे थे कि किस तरह से पिछले एक साल में संस्थान ने प्रगति की है, कितने विद्यार्थियों को हमने शिक्षित दीक्षित करने में सफलता प्राप्त की है, भौतिक संसाधनों को जुटाने में किस तरह से हमने काम किया, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया। निश्चित रूप से उनके लिए गर्व का विषय और संस्थान के हर एक घटक के लिए वो गर्व का विषय हो सकता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में आकलन करने, प्रतिदिन के कालखंड के काल का आकलन करने, प्रति सप्ताह का, मासिक, वार्षिक जीवन के आकलन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, जो कुछ हमने प्राप्त किया उस पर हम गर्व करें, हम उसकी चिंतन करें, और निश्चित रूप से हम गर्व करने के अधिकारी हैं। माननीय कुलपति महोदय इस बात का गर्व करने के अधिकारी हैं कुलपति होने के नाते, क्योंकि इन्होंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, उसके कारण से संस्थान ने सफलता प्राप्त की है। लेकिन केवल गर्व करना और केवल जो कुछ हमने हासिल किया है इसकी चर्चा और इस पर विचार करना, ये आत्ममुग्धता के भाव को सृजित करता है। इट जनरेट सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी। और हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा कि सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी जो है आत्ममुग्धता का भाव ठहराव लाता है, और ठहराव हमेशा क्षरण की तरफ, सड़न की तरफ लेकर के जाता है, मृत्यु की तरफ लेकर जाता है, अवसान की तरफ लेकर के जाता है। मित्रों, हमको इस दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। अपने प्रतिदिन के काम का, अपने सप्ताह के, मासिक, वार्षिक, अपने जीवन का आकलन इस दृष्टिकोण के करने की आवश्यकता है कि मैं क्या कर सकता था इस कालखंड में जो मैं न कर पाया, मैं आज क्या कर सकता था जो मैं न कर पाया। इस विचार, इस दृष्टिकोण से हम अगर अपने जीवन को जीना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सार्थक बनेगा। और 75 साल के उस अवसर पर देश को कृतज्ञता के साथ में इस बात का भान प्रधानमंत्री जी ने करवाया कि हम क्या प्राप्त कर सकते थे जो हम न कर पाए, और आने वाले 25 साल में हम देश को विकसित बनाएंगे। जो सोच, जो भाव, जो संकल्प, जो लक्ष्य उन हुतात्माओं ने, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को समर्पित किया था, उन लोगों ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हम 25 साल में इस भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने साथ में यह भी कहा कि विकसित भारत तभी बन सकता है जब हम सशक्त, समर्थ, सुसंस्कृत युवा शक्ति का सृजन करें। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय में, जैन विश्व भारती में, निश्चित रूप से इस तरह की सुसंस्कृत और सशक्त पीढ़ी के निर्माण की दिशा में हम काम कर रहे हैं। मित्रों, भारत केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होकर के विश्व के लिए प्रणम्य नहीं हो सकता। भारत केवल तकनीकी रूप से समृद्ध होकर के, निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता है, लेकिन भारत या कोई भी देश केवल तकनीकी रूप से समृद्ध होकर के विश्व के लिए प्रणम्य नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी देश केवल सामरिक ताकत को सृजन करके, वो निश्चित रूप से सुरक्षा के लिए आवश्यक होगी, लेकिन केवल सामरिक ताकत और सामरिक शक्ति का सृजन करके वो विश्व के लिए प्रणम्य नहीं हो सकता। विश्व के लिए प्रणम्य होने के लिए आवश्यक है कि संस्कारों का सृजन किया जाए और उसके साथ साथ में संस्कृति को प्राधान्य प्रदान किया जाए। और भारत की ये महान संस्कृति, जिसके पुनर्जागरण के दौर से हम गुजर रहे हैं, वो संस्कृति, निश्चित रूप से वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो है, वो भारत को विश्व का नेतृत्व करता और पूरा विश्व जिसे प्रणाम करे, ऐसी परिस्थिति, स्थिति प्रदान करेगा। मित्रों, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस अमृत काल में हमें केवल अपने अधिकारों के प्रति नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और उत्तरदायित्व पूर्ण होने की आवश्यकता है। और मेरे कर्तव्य, मेरे व्यक्तिगत, मेरे अपने आप के प्रति, मेरे आत्म कल्याण के प्रति, परिवार के प्रति,
समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति और इस पूरी कायनात, इस पूरी सृष्टि के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के उत्तरदायित्व के बोझ से सजित होकर के हम सब काम करें। इसलिए मैं अंत में आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब लोग जो आज दीक्षा प्राप्त करके यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, हम कैरियर बनाएं, लेकिन करुणा के भाव को आत्मसात करके अपने जीवन में रखें। हम प्रगति करें, लेकिन परंपरा से नाता न तोड़ते हुए प्रगति करें। हम अपने संस्कारों के साथ में हमेशा जुड़े रहें। हम विश्व भर में आज जाकर के काम करें, लेकिन जहां कहीं भी रहें, वहां अपने हृदय स्थल में भारतीयता को निश्चित रूप से बना करके रखें। मित्रों, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो 4 प्रस्थान से पूर्व आपको 3 प्रतिज्ञाएं करने की आवश्यकता है। एक सत्य व्रत की प्रतिज्ञा कि मैं कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, असत्य को स्वीकार नहीं करूंगा। दूसरा, अहिंसा व्रत की प्रतिज्ञा कि मैं वाणी से, विचार से, व्यवहार से कभी किसी को कष्ट हो इस तरह का काम नहीं करूंगा। और उसके साथ साथ में सेवा व्रत की प्रतिज्ञा, मैं जहां भी रहूंगा, जहां कुछ भी करूंगा, जब कभी भी अवसर मिलेगा, तब अपने जीवन में सेवा के इस भाव को बना करके रखूंगा। मित्रों, मैं अंत में गुरु भगवंत के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, बारंबार अभिवादन करते हुए, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में कहा है, मित्ति में सर्वभूयेषु वेरम मज्जन केणई। हमारे शास्त्रों में कहा है कि सभी जीव मेरे मित्र हों और मेरा किसी से वैर न हो। आप सबको, आप सबके माता पिताओं को, आप सबके गुरुजनों को, आप सबके जो है स्नेही जनों को मेरी तरफ से असीम मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए मुझे यह सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार का, विश्व भारती परिवार का हृदय पूर्वक अभिनंदन, आभार ज्ञापित करते हुए आप सबको, आप सबके मन में जो ईश्वर का रूप है, उस ईश्वर के रूप को स्वीकार करते हुए आप सभी उपस्थित जनों के श्री चरणों में भी प्रणाम करते हुए अभिवादन करता हूं। जय जिनेन्द्र।